जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान पॉलिटी के क्लास को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा। आज है संविधान की प्रस्तावना के कुछ प्रश्नों को हल करने का, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को हल किया है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 72 एग्ज़ाम होने वाली है, और साथ में बीपीएससी टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन कहा जा रहा है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो आप लोग प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दें, और लास्ट में ज़रूर बताएं हमें कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को सॉल्व किया है। और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत संविधान के जो भाग है उसकी आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वह प्रस्तावना पर ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कहा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन क्या करता है? नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये वो दो शब्द हैं जिनका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में यहाँ पे जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका इसलिए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लोक कल्याण है, यह भारत की उद्देशिका में नहीं देखने को मिलेंगे आपको लोक कल्याण। अगला प्रश्न है हमारा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे सही क्रम बताना है, तो वह सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का अर्थ क्या है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर का अर्थ यही है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कूट दिए गए हैं, इसके हिसाब से बताना है। तो यह कथन यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह कथन क्या है? सही है। यह
44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह गलत है। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 सही है और यहाँ पे 3 सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का सामाजिक न्याय से अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो कौन से 2 जोड़े गए थे? वह धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा एग्जामों में आपको देखने को मिलते हैं कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, संविधान की प्रारंभ स्टार्ट होती है, वह है हम भारत के लोग शब्द से होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन की क्रांति 1912। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है यह। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो यह देख सकते हैं हम प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम पूरे को हम प्रस्तावना में यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो यह है, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में 1976 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो यह लोकतंत्र को जो अपनाया गया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राजनीति लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता में निहित है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च जो सत्ता है वह जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। इसका राइट आंसर है मूल अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो स्पष्ट नहीं होता है संविधान को लागू करने की तिथि। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संपूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और यहाँ पे है अंगीकार किया गया, यानी भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था यानी कि अपनाया गया था, तो वह था 26 नवंबर 1949 को ही ये क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लागू कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये जो दो तिथियां हैं ये अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं कि अंगीकार कब किया गया था या फिर पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ गया था और भारतीय संविधान लागू कब किया गया था। किस वर्ष भारत के एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार संशोधन किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो जो प्रथम संशोधन हुआ था वह हुआ था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अवतरण में यहाँ पे दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे बताना है जो दिया गया है। यहाँ पे तारीख कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो वह क्या है? पूजा की समानता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कूट के माध्यम से इसका आंसर करना है हमको। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये सभी थे गणराज्य बाद में 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो वह संशोधन था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो वह भाव निहित है प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? वह होता है प्रस्तावना में। जो मस्तिष्क परिलक्षित होता है वह प्रस्तावना में भाग में है, प्रस्तावना के अंदर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति से है। भारतीय संविधान में किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना।
इसमें स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो वह सही उल्लेख है यहाँ हमारा 3, 5, 2, 1, यानी कि जैसे हमारा यहाँ हो गया 1, 2, 3, स्वतंत्रता, समानता, जैसे मैं सही क्रम यहाँ पर बताना है। जैसे स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ से है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, तो इन सभी क्रम के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप बताना है, वह यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, जिन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित कौन से शब्द शामिल नहीं थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से शब्द शामिल नहीं थे यह बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 ये सभी क्या थे? शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा, और इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, यानी कि जो हमारा प्रस्तावना से प्रश्न था उसका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो यह शामिल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पंथ निरपेक्ष। तो हमारा आज का सेट जो है वह संविधान की प्रस्तावना वो कंप्लीट होता है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को हल किया है और आपका कितना सही हुआ है प्रश्न। और बीपीएससी टीआरई के लिए भी अगर आपको जीएस के लिए अगर आप चाहते हैं क्लास तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई बिहार जीके जीएस जो कि सचिन चौधरी सर का है, और ललित कला भी प्रैक्टिस बुक भी यहाँ पर किरण पब्लिकेशन का आप लोगों को करवाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।